ओम शांति। 18 जनवरी 1969 की शेष मुरली आगे पूरा करेंगे। आज जब वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। दादी ने ऐसा वहाँ पे सीन देखा कि जैसे बादलों को पार करके हम प्लेन से जाते हैं, तो सेम वैसे ही लगा कि जैसे बादलों को पार करते हुए मैं जा रही हूँ। आप भी ये अनुभव करें साथ में बैठ के, जैसे जैसे ये मुरली के अंदर वो पॉइंट आती है उसका स्वरूप बन के आप इसको सुने, तो आप वही फील करें जो दादी ने फील किया था, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहां भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा की मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। फिर मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना। जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ता घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठे अंतर्मुख अवस्था में रहे अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरी तरफ फिर प्यार का रूप था। क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे, है ना, भगवान की बाहों में। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा, तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होगी, तब आत्माएं नजदीक आएंगी। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा, इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिससे कोई सेमिनार बन जाए, क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी की डिज़ाइन थी, किसमें चित्र किसमें शरीर। हम मिलाने लगी तो कभी उल्टा कभी सुलटा हो जाता था, और बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सत्यु की सीनरियाँ थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता दासी झूल रही थी, दूसरे में सखे सखियां का खेल था। मतलब तो सत्यु की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्चे सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव होके रहना है ना। तो हमें अपने को महसूस करना है, मैं शक्ति स्वरूपा हूँ और मैं प्रेम की मूर्ति हूँ। फिर नेक्स्ट दादी गई होंगी। तो आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने को सूक्ष्म वतन जिसको ब्रह्मापुरी कहते वहां गई, तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ी एक भीड़ देखी, क्योंकि पहले ये मुरलियाँ नहीं चली, ये सिर्फ संदेश थे दादी के थ्रू बाबा ने जो भेजे थे शुरू में। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई को टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिले वह दिल ही दिल में हर्षाते रहे, और जिन्हें नहीं मिली वह एक दो को देखते रहे वह टिकट कहाँ की थी। उस पर एक सुंदर दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर दरवाजा था जो अचानक खुला। जिन्हों के पास टिकटें थी वह तो दरवाजे के अंदर चले गए, और जिनके पास टिकटें नहीं थी वह बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस गेट पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार।
बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं, परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं हो कि यह टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में आने से वंचित हो जाए। बाबा ने कहा, कई आत्माएं सुनती हैं, सोचती हैं कि यह कार्य क्या चल रहा है, तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि यह जो समय आने वाला है, आप जो अब जो सोच रहे हो, सोचते सोचते अपने भाग्य को गंवाने दो। यह दृश्य दिखाया। फिर दूसरी सीन देखी कि नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे, कई फिर वहाँ ही नज़दीक थे, लेकिन स्नान नहीं कर रहे थे, बल्कि उनसे कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नज़दीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था, और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम थे कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, यह जो गंगा है ना, ये ज्ञान गंगा, गंगा के नज़दीक वाले आबू निवासी हैं। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले इस महत्व को न जान उनको टालते हैं। तो कहाँ कोई ऐसे ना हो इस भूल में रह जाए, इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं भल अज्ञानी हैं। फिर भी बच्चे तो है ना, बच्चे ही है ना, तो कहाँ ऐसा ना हो जो भूल जाए। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिल रहा है, वह कभी नहीं गवा देना, है ना, उसको कभी गवा नहीं देना, क्योंकि एक बार गवा दिया तो दोबारा नहीं आएगा। फिर थोड़े समय में देखा थी कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भर कर रख लिया, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलट लिया और जिन्होंने नहीं नहाया, ने भर कर रखा, वह औरों से क्या कर रहे थे, है ना। बाबा कितने अच्छे से बताते, एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़प रहे थे। तो बाबा ने कहा यह समय अभी आने का है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परमपिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योग्य बनाओ। यही बाप दादा ने स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी प्रति दी। फिर दादी अगली बार फिर से बाबा के पास गई वतन में। तो नेक्स्ट संदेश, आज जब वतन में गई तो जाते ही क्या देखा कि शिव बाबा और अपना ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बैठे थे, और सामने जैसे एक छोटी पहाड़ी बनी हुई थी। वह किसकी थी? क्या देखा कि ढेर के ढेर पत्र थे, इतने पत्र थे, इतने पत्र थे जैसे कि पहाड़ियां बन गई थी। जैसे ही हम पहुंचे तो ब्रह्मा बाबा ने हमको देखा और कहा, ईसु कहाँ है? इतने पत्र हो गए हैं। मैंने कहा, बाबा मैं आई हूँ। कहा, ईसु बच्चे को भी साथ लाई हो ना? देखा ईसु बच्चे, मैं 2 मिनट में इतने सारे पत्र पूरा कर देता हूँ। शिव बाबा तो साक्षी होकर मुस्कुरा रहे थे। इतने में देखा कि ईसु बहन भी वहां इमर्ज हो गई। ईसु का चेहरा बिल्कुल ही शांत था। बाबा ने कहा, बच्ची क्या सोच रही हो? आज तो पत्र का जवाब देना है। उसी समय जैसे साकार वतन का संस्कार पूर्ण रीति इमर्ज था। मम्मा खड़ी होकर देख रही थी। इतने में ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, आप कहाँ हो? वतन में बैठे हो? फिर 1 सेकंड में ही रूप बदल गया। बाबा ने कुछ कहा नहीं, एकदम डेड साइलेंस हो गई। इतने में बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची यह पत्र खोलकर देखो। मैंने कहा, बाबा पत्र तो ढेर है। बाबा ने कहा, बच्ची इसमें तो 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि सभी में एक ही बात है। इसके बाद बाबा ने सुनाया कि सभी पत्रों में बच्चों के उल्हाने ही हैं।
पत्रों में सभी उल्हाने ही थे। अब देखना बाबा बच्चों को रेस्पॉन्स करते हैं। देखना 1 सेकंड में सभी को जवाब दे देता हूँ। फिर बाबा ने सभी पत्रों का लाल अक्षरों में यहाँ माफिक ही पत्र लिखा। पत्र में क्या था? ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी, ये रत्नों बच्चों प्रति समाचार यह है कि सभी बच्चों के उल्हानों के पत्र सूक्ष्म वतन में पाए। रेस्पॉन्स में बाप दादा बच्चों को कह रहे कि ड्रामा की भाभी के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सभी ने यही लिखा होगा, बाबा को क्यों बुला लिया। तो सभी का पाठ बज रहा है। उसे ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार आज अव्यक्त वतन में पाठ बजा रहा हूँ। सभी बच्चों को दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार रूप से याद प्यार बहुत 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 स्वीकार हो। जैसे बाप की स्थिति है वैसे बच्चों को स्थिति रखनी है। यह है बाप दादा का पत्र। फिर बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया। बाबा बोले, बच्चे आज कुछ नए बच्चे भी आए हैं, पहले मैं उन्हों को खिलाता हूँ। फिर वतन में बाबा ने सभी बच्चों को इमर्ज कर अपने हस्तों से जल्दी जल्दी एक एक दृष्टि भी दी और उनको गिट्टी भी खिलाते रहे। लेकिन एक एक को 1 सेकंड भी जो दृष्टि दे रहे थे उस दृष्टि में बहुत कुछ भरा हुआ था। उसके बाद फिर तीसरा दृश्य हमने देखा। बाबा को कहा कि सभी ने एक प्रश्न पूछने के लिए कहा है। बाबा ने कहा जो भी प्रश्न है वह पूछ सकते हैं। बाबा तो एक अक्षर में जवाब दे देगा। प्रश्न सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं, बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव भी सुनना चाहते हैं। बाबा बोले, हाँ बच्चे, क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा लो सुनो। बच्चे, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े समय में अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? योग बल और कर्म भोग की। ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। कर्म भोग की फुल फोर्स में अपनी तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वह फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे। और साक्षी हो देख रहा हूँ, जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं ना, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग दर्द तो बिल्कुल निर्मल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। वह कौन सी? एक तरफ तो बाबा से बात कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। दूसरी तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाकी शुद्ध मोह की रग बस यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली, वह और कोई भी संकल्प नहीं था। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। ये लास्ट का जो सीन था ब्रह्मा बाबा के साथ, वे बाबा ये अनुभव कर रहे थे। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहली मुरली भी चलाई थी, कैसे भाभा होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज़ है वह अनुभव हो रहा था। यह मेरा अनुभव। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते। तो बाबा ने कहा बच्चे रोक लेते तो यह ड्रामा कैसे होता। फिर हमने कहा बाबा ये सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। बाबा ने कहा बच्ची ये स्नेह की मीठी तार जुटी होने के कारण तुमको अंत तक यह वंडर ही देखने में आएगा। और अब तक भी तो संबंध है ना। भल साकार रथ गया लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पाठ बजा रहे हैं।
बाबा ने कहा, मैं भी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। फिर शिव बाबा पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? यहाँ बैठे, जैसे साकार वतन में है। यह मकान बन रहा है, वहाँ तक जाता हूँ। मैंने कहा, बाबा कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्र लगा रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं चक्कर लगाता हूँ तो वह वासना तो बच्चों को आएगी ही, मतलब तो रूह रिहान हो रही थी। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया, जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े। चक्र का ढंग ऐसे बनाया था कि उस चक्र से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़े, परंतु निकल नहीं पाए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का ये दिखाया कि चक्र में चलते चलते जीरो पर खड़े हो गए, निकलने नहीं। बाबा ने समझाया कि यह है ड्रामा का बंधन। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते, ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकते। उस जीरो पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है। जिस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया, फिर मिश्री बादाम खिलाई, छुट्टी दी, बोला जाओ बच्चे टाइम हो रहा है, और दादी फिर वतन से नीचे आ गई। तो अभी आगे अभी शेष बाकी है, तो हम थोड़ा थोड़ा ही सुनेंगे। और रोज रात को ये अव्यक्त मुरली सुन के सोएं तो बहुत ही अच्छी इससे हमें नींद भी आती है और बाबा की याद में सो जाते हैं। ओम शांति।